मैं पिछले 15-20 साल से सेवा से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे पोकरण की जनता ने 2 बार सेवा करने का मौका दिया। एक विधायक के रूप में और एक मुख्यमंत्री जी ने मुझे मंत्री के रूप में सेवा का मौका दिया। और मैंने अपने कार्यकाल में हमेशा ये प्रयास किया कि पोकरण में जितनी अच्छी सुविधाएं हो सकती है, चाहे हॉस्पिटल चिकित्सा व्यवस्था हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, सड़क की व्यवस्था हो, जो जनता की ज़रूरत है उस ज़रूरतों को कितना अच्छा सुधार सकते हैं, उसके लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहता हूँ। और मैंने जितने काम आज तक कराए हैं वो आज जनता भी देख भी रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं जनता उसका लाभ भी ले रही है। पर जब कुछ चीज़ें ऐसी देखते हैं कि हम इतना कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद में यदि अच्छा नहीं लगता कुछ चीज़ें, जैसे मैं गया हॉस्पिटल के अंदर, तो आज मुझे ऐसा लगा मैं 43 करोड़ की हॉस्पिटल बना रहा हूँ यहाँ पर। तो 43 करोड़ आज जिला हॉस्पिटल बनाना बहुत बड़ा काम होता है। आज ये जिला हॉस्पिटल है और जिला हॉस्पिटल में जाकर के देखते हैं, यदि वहाँ पर व्यवस्था इस प्रकार से चरमाई हुई है कि जो मरीज वहाँ पर लेटा हुआ है उनकी बेडशीट नहीं है, वहाँ सफाई व्यवस्था नहीं है, वहाँ डॉक्टर मोबाइलों में व्यस्त हैं, वहाँ पर वार्ड में कोई वहाँ मरीजों को देखने कोई जा नहीं रहा है, वहाँ परिजन वहाँ उनके ऊपर बैठे वो परेशान हो रहे हैं। तो ये तमाम व्यवस्थाएं कौन देखेगा? आज जो भी सरकार है, चुनी हुई सरकार जो जनता चुनती है, उनका ये फर्ज बनता है कि जो तमाम राजस्थान भर में जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, चाहे पीएचसी हो, सीएचसी हो, जिला हॉस्पिटल हो, उप जिला हॉस्पिटल हो, उसमें हमारी व्यवस्थाएं अच्छी रहे। आज सरकार फ्री दवाई दे रही है, फ्री जांचें कर रही है, ये तमाम चीज़ें हो रही है। और उसके बाद में यदि अव्यवस्थाएं हो रही है, व्यवस्थाओं में कमी आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो सरकार चुनी हुई है उसकी वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से ये तमाम चीज़ें हो रही है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि जब हॉस्पिटल में मैं आज लोगों के बीच में गया उनके स्वास्थ्य पूछने के लिए, तो ये तमाम व्यवस्थाएं देखी, तो मुझे विश्वास है, मैं जिला प्रशासन और यहाँ के हॉस्पिटल में जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ, यदि आपकी यही व्यवस्थाएं रहेगी तो जनता आवाज़ उठाएगी और फिर आप हम लोग, इससे अच्छा है कि आपके पास तमाम चीज़ें हैं, आप इसमें सुधार करो और जनता की जितनी अच्छी सेवा हो सकती है वो आप चिकित्सा के रूप में, एक पैरामेडिकल स्टाफ के रूप में, और जो भी लोग यहाँ काम करते हैं वो आप अच्छी तरह से लोगों की सेवा करें। सर, पानी और बिजली को लेकर त्राही त्राही मचे और बिल है उपभोक्ताओं के अधिकार, इसको लेकर सर क्या? देखो, तमाम कोई भी विभाग उठा के देख लें, पानी की गर्मी में व्यवस्था खराब होती है। अभी सर्दी में भी लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, अभी भी लोगों को फ़ोन आते हैं कि साहब पीने का पानी नहीं है। पिछली बार हमेशा टैंकर स्टार्ट रहते हैं, इन्होंने पता नहीं पानी के टैंकरों में क्या राजनीति डाल दी, एक भी टैंकर लोगों के बीच में नहीं पहुंचा और लाखों करोड़ों रुपयों का भुगतान हो गया। कोई सब देखने को तैयार नहीं है, कोई जिम्मेदार लोग इसमें ये नहीं कर रहा है कि भाई ये कहाँ पर गलती हुई है, कहाँ गड़बड़ हो रही है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, कोई अपने ऊपर नहीं ले रहा है। तो जो व्यवस्थाएं देखते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। आज पोखरण में मैं तमाम लोगों से मिलता हूँ, चारों तरफ से ये आवाज़ उठती है। आज ये जो लोग कहते थे जीरो टॉलरेंस पे काम करेंगे, हमारी सरकार के समय कहते थे कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है, आज क्या हो रहा है? आज पूरे राजस्थान, जैसलमेर और पोखरण विशेष तौर से इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, बिना पैसे कोई काम नहीं होता। हर विभाग में 10-10 एमएलए बैठे हैं, हर एमएलए अपना अलग फ़ोन करता है, अधिकारी खुद कन्फ्यूज हैं कि हम किसके पास जाएं, कौन हमारा काम करेगा, काम होगा कि नहीं होगा। आज इतना बड़ा भ्रष्टाचार मैंने तो आज तक सरकारें बीजेपी कांग्रेस सबकी आई है, पर अभी जितना भ्रष्टाचार बढ़ा है इतना भ्रष्टाचार आज तक कभी नहीं बढ़ा। आज देखो नगर पालिका में क्या हो रहा है, नगर पालिका में जो लोग पार्षद हैं, जिन्होंने जनता ने चुन के भेजा कि आप मुझे हमारी सेवा करोगे, आज वो पार्षद खुद वहाँ पर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। और मुझे यहाँ तक पता चला कि जो लोग पार्षद बने वो पीएम आवास भी ले रहे हैं, मतलब गरीब का हक मार रहे हैं। आज गरीब का हक पीएम आवास किसको मिलना चाहिए? जो जरूरतमंद है उसको मिलना चाहिए, पर किसको मिल रहा है? जो जनप्रतिनिधि है, जो चुने हुए पार्षद है। देखो, आप पट्टा ले सकते हैं, यदि आपका पट्टा नहीं है, मैं ये नहीं कहता पट्टा नहीं ले सकते, आप हक है आपका, पर यदि आप आवास भी लोगे, आप जरूरतमंद भी नहीं है, आपके पास सब कुछ भी है, तो मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री जी पीएम आवास के लिए इतना कुछ बोलते हैं, तो यदि उनके ही पार्टी के पार्षद यदि इस प्रकार की चीजें करते हैं तो उनके पीछे जांच क्यों नहीं होती? जिन लोगों ने पट्टे नहीं लिए उनके खिलाफ इंटेलिजेंस ब्यूरो से जांच आ जाती है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से जांच हो जाती है, और जो लोग अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने परिवार के लिए
अपने लिए फर्जी पट्टे ले रहे हैं, नियमों को ताक रखते हुए। आज यदि नियम में कोई पट्टा देता है, सरकार, हमारी सरकार ने कहा था पट्टे दो आप, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, जो जरूरतमंद है उसको पट्टा मिलना चाहिए। आप यदि नियमों का ध्यान नहीं रखोगे, नियमों को ताक रखते हुए बिना नियम देखे हुए उनको पट्टा दोगे, या आप पोकरण में जिनकी कॉलोनियां कटी हुई हैं, जिन लोगों को पट्टा मिल गया, उनके ऊपर आप डबल पट्टा दोगे, तो पोकरण के लोग कहाँ जाएंगे? तो आज जितने भी देख रहा हूं, जो भारतीय जनता पार्टी में खुला कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए जनप्रतिनिधि अभी तक जो इनके 400 पट्टे बाहर आए हैं, और अभी ऐसे कई पट्टे हैं जो उनके घरों में पड़े हैं, जो यहाँ के मुखिया हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनके जो खास लोग हैं, उनके घरों के अंदर वो पट्टे पड़े हैं। अभी तक वो पट्टे भी बाहर आएंगे कभी न कभी। और जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, उनके रिश्तेदारों ने भी पट्टे लिए हैं, जो हमारे ऊपर आरोप लगाते थे कि जो आप अतिक्रमण करा रहे हो, ये करा रहे हो। आज क्या हो रहा है? आज पोकरण की करोड़ों रुपए की जमीन इन्होंने बंदर बांट कर ली। जो लोग कहते थे हम सेवा के लिए आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज उनके नाक के नीचे क्या हो रहा है वो सब कुछ देख रहे हैं। उनके ऑफिस में जो ब्यूरो काम कर रहे हैं, वो खुद ही सब कुछ कर रहे हैं। उनके देखते हुए भी ये लोग आंखें मूंद रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आदमी गलत सहनता है या गलत सहन भी करता है, देखता भी है, तो खुले रूप में कहता हूं वो खुद भागीदार होता है। तो आप जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, तो आप खुद समझेगा आपकी नाक के नीचे जो चीजें हो रही हैं, या तो आप ये बताएं कि मैंने जिला प्रशासन में उनके लिए शिकायत की है, या आपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी में शिकायत की है, या डीएलबी में शिकायत की है। एक भी जांच के लिए कुछ आपने पत्र लिखा है तो आप जनता के सामने लेके आए। नहीं तो जनता जाग रही है, जनता सब कुछ समझ रही है, सिर्फ जनता समय का इंतजार करती है। और समय आएगा और जनता आपको सटीक जवाब देगी सही समय पे। इसलिए मेहरबानी करके, आपके पास 4 साल हैं, समय वक्त इतना तेजी से चलता है किसी को पता नहीं चलता है। इसलिए जो चीजें करें ईमानदारी से करें। यदि आप किसी को मौका मिला है तो आप ईमानदारी से जनता की सेवा करें। इसलिए मैं तो तमाम जो लोग हैं, चाहे हमारी पार्टी के लोग हैं, कोई भी किसी प्रकार की सेवा करता है तो आप लोगों की ईमानदारी के साथ सेवा करें। सर, पंचायत समिति में, नगर पालिका में दोनों भाजपा के बोर्ड और एमएलए भाजपा है, इसमें लगातार गुटबाजी देखी जा रही, विकास कार्य ठप पड़ा है। पिछली बार आप कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, उस वक्त ये पर कहते थे कि कैबिनेट मंत्री विकास, अब इनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, इसमें भी काम है, इसको लेकर आप क्या कहोगे? देखो, डबल इंजन की सरकार नाम की सर, इनको कोई विकास से मतलब नहीं है। मैंने पिछली बार भी कहा था, जो हमने पिछले 5 साल में जो विभिन्न विभागों के अंदर जितने काम हमने सैंक्शन से करवाए हैं, स्वीकृतियां हमने जारी की हैं, चाहे उसकी प्रशासन स्वीकृति निकली है, चाहे वित्तीय स्वीकृति निकली है, फाइनेंशियल स्वीकृति निकली है, यदि वो भी काम 5 साल में पूरे कर दो तो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। आप काम तो छोटा करते हो और इतनी बड़ी बातें करते हो कि सब कुछ हमने कर दिया। मैं कह रहा हूं, जो हमारे जो टाइम में जो इनका घोषणाएं हुई, जिनकी स्वीकृतियां जारी हो गई, वो काम बंद क्यों पड़े? आज पोकरण का सबसे बड़ा तालाब का पैसा मैंने दिलाया, आज उसकी डीपीआर आपने चेंज बिना किए, डीपीआर उसका काम नहीं कर रहे। आज इतना बड़ा 8 करोड़ का काम था, मैं चाहता था कि ये तालाब अच्छा बने, पोकरण के लिए, लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए काम आए, अब उसमें काम नहीं हो रहा है। डीटीओ ऑफिस का काम, जिला परिवहन कार्यालय RJ55 नई पहचान बनाई हमने, आज वो कार्यालय का काम बंद पड़ा है। हॉस्पिटल का काम धीमी गति से चल रहा है। आज सड़कों के काम काफी पड़े हैं, वो बंद पड़े। जो मेरे समय कहते थे क्वालिटी अच्छी नहीं है, सरकार आपकी है, काम मैंने सैंक्शन करवाए हैं, अब क्वालिटी आप क्यों नहीं देख रहे हो? आज जितनी भी हमारी तरफ सड़कें बनी थी, बरसात में सड़कें टूटी, उनका रिपेयर ही नहीं हो रहा है। तो आज सरकार की तरफ से रिपेयर का पैसा आता है, वो कहाँ जा रहा है? वो रिपेयर सड़कें क्यों नहीं हो रही है? तो ये सब नाम की डबल इंजन की सरकार है। इनको विकास से कोई मतलब नहीं है, इनको अपनी जेब भरनी है, जेब भरने के अलावा कोई काम नहीं करना है। इसलिए मैं तो बार बार कहता हूं, यदि यही हालात रहे तो हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी को सड़कों पर। सर, एनआरआई का एक अपहरण हुआ है, उसके अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं की, इसको लेकर सर क्या कहोगे? देखो, कानून व्यवस्थाएं इनकी इतनी खराब हो रही है, राजस्थान भर में ये हालात है। पर अभी 2-3 कांड मैंने भी देख रहा हूँ कि एक एनआरआई आया, दिन दहाड़े एनआरआई का अपहरण हो जाता है, उनके घर के आगे से उनके साथ मारपीट होती है, पीछे उनके परिवार के लोग पहुंच करके उनको छुड़ाते हैं। एक यहीं के व्यक्ति लोकल था, दर्जी समाज का, उसके साथ जो घटना हुई, आज तक गाड़ी का कोई अता पता नहीं है, किसकी गाड़ी थी, कौन लोग थे। तो आज तक घटना के बारे में वो परिवार सब जगह घूम लिया,
जिला स्तर पे प्रशासन के सामने सब जगह जाके आ गया, पर उनकी गुहार कोई सुनने को तैयार नहीं। ये पूरे जिले भर के हालात हैं, इसलिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को चाहिए कि जो ये दिन दहाड़े जो घटनाएं हो रही हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। क्योंकि यहाँ यूपी बिहार मत बनाए हमारे जैसलमेर बाड़मेर को, राजस्थान को, यहाँ जंगल राज नहीं बनाए। जो भी कोई गलत करता है उस गलत के खिलाफ तुरंत रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। और प्रशासन को भी चाहिए कि आप, सरकार जब बड़ी बातें करती है, अच्छा पर गुड गवर्नेंस देंगे, और आज के अधिकारी क्या हो गए, फेसबुक क्या हो गए, अपनी दुकानदारी खोल दी खुलेआम में। ये तो पहली बार हो रहा है कि अधिकारी फेसबुक चला करके, वहाँ दुकानदारी चला करके भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं। तो जिला कलेक्टर को चाहिए, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। आज जिले का मुखिया, उसके नीचे अधिकारी जो बैठे हैं, बड़े अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, और वो यदि इस प्रकार की चीज़ें करती हैं, तो जनता जब सब आवाज़ उठा रही है, तो जिला प्रशासन क्यों सो रहा है? उनको भी कहीं ना कहीं इनके खिलाफ पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को, जो भी कोई गलत करता है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे गुंडागर्द, उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई। सर, पंचायत समिति आंकड़ा में बीडीओ और प्रधान की गुटबाजी देखी जा रही, विकास कार्य ठप है, इसको लेकर सर क्या कहें? देखो, जो विकास कार्य जो पंचायती राज में हो रहे हैं, आज हमने 3 पंचायत समितियां बनाई यहाँ पे, तो हम तो चाह रहे थे कि लोगों को अच्छी सेवाएं मिले। आज पंचायत समितियों में क्या हो रहा है? सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। विकास के नाम से कोई चीज़ काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। आज सरपंच है, नरेगा का कोई काम सेंक्शन नहीं है, इनकी खुद योजनाओं का काम है, वो काम भी बंद पड़े हैं। तो आज आप चुने हुए लोग हैं, आज विकास अधिकारी प्रधान यदि भ्रष्टाचार फैलाते हैं, यदि उनके नरेगा के कामों को बंद करते हैं, या पंचायती राज की योजनाओं को अच्छी तरह नहीं चला पाते हैं, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो उनकी बनती है। तो ये लोग, मैं हमेशा कहता हूँ, इनको विकास से कोई मतलब नहीं है, इनका एक ही काम है, जेब भरो काम। अभी कुछ लोग दुकानदार मिले, तो वर्षों से दुकान उन्होंने, लोगों ने पैसा भर दिया, उनकी दुकानों को भी उन्होंने बंद कर दिया। ये तमाम चीज़ें में कहीं ना कहीं जनता सब देख रही है, जनता जाग रही है, और आने वाले समय में सही समय पे जनता इनको सटीक जवाब देगी।